छोटे से सत्ता शासन में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने इस देश के अंदर शासन करके दिखाया और बताया कि संविधान से सत्ताएं ऐसे चलती हैं। किसी के बाप दादाओं में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें बूथ पर जाने से रोक सके, तुम्हें वोट देने से रोक सके, तुम्हें राजनीति करने से रोक सके, तुम्हें चट्टी चौराहा पर बोलने से रोक सके। ये मादा, ये जिगर आपके अंदर संवैधानिक रूप से बहन मायावती ने पैदा किया, वरना यही देश है। इस देश में 65 साल निरंकुश सत्ता करके कांग्रेस ने आपको उस लायक भी नहीं छोड़ा था कि आप बूथ पर सलामत से पहुंच जाए और अपना वोट दे दें। और आज देश के अंदर संविधान दिवस मनाने के लिए दो नकली चेहरे आपके बीच में फिर से आ चुके हैं। तो चलिए दोनों नकली मुखौटे यानी नकली संविधान रक्षकों के चेहरों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर ये दोनों नकली मुखौटे लगाकर घूमने वाले संविधान के रक्षक बहन मायावती और बीएसपी की राजनीति से इतने डरते क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तमाम जो दर्शक लगातार जो हमसे जुड़े रहते हैं, आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नकली संविधान रक्षक हैं जो चुनावों में संविधान की प्रतियां लेकर घूमते, कहते हैं मैं तो संविधान रक्षक हूं। इन तमाम नकली मुखौटे लगाकर घूमने वाले संविधान रक्षकों का आखिर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और बसपा की राजनीति से इतना डर क्यों लगता है? क्यों जो नकली संविधान रक्षक और बहन मायावती के नाम सुनते ही उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं खलबली मच जाती है? तो आपने देखा होगा 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से देश के अंदर एक गठबंधन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। दो बड़े चेहरे थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। पूरे चुनाव के दौरान हाथों में लाल डायरी लेकर घूमते थे और कहते थे कि भारत का संविधान है और ये खतरे में है, इसे बदल दिया जाएगा। तो संविधान बचाने के लिए लोगों ने दलित अल्पसंख्यक समाज का वोट लिया झोली भर करके। लेकिन देखिएगा, जो लोग चेहरे संविधान की बात करते हैं, झोली भर करके वोट लेते हैं और सत्ता की मलाई काटने संसद में बैठ जाते हैं पूरे परिवार को लेकर के। लेकिन इसी देश के अंदर चुनाव के कुछ दिन बाद ही जब आरक्षण का वर्गीकरण होता है देश के अंदर, तो ये संविधान रक्षा की बात करने वाले जो चेहरे थे, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, इनकी जुबान साइलेंट हो जाती है, इनकी जुबान पर दही जम जाती है। ये संविधान के रक्षक अचानक से लापता हो जाते हैं, अपने महलों में जाकर के छुप जाते हैं। चुनाव में कहते हैं कि संविधान बचाएंगे, लेकिन उसी संविधान की आत्मा पर जब प्रहार किया जाता है, उसको निचोड़ दिया जाता है और आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला करके कहीं ना कहीं विखंडन की स्थिति पैदा की जाती हो, तो ये नकली मुखौटे जो होते हैं संविधान रक्षक, जो आज भी कार्यक्रम मना रहे देश के अंदर, ये महलों में छिप जाते हैं, डर करके छिप जाते हैं। और फिर एक चेहरा आता है आपके सामने जो वाकई में संविधान का रक्षक है, जो सीना चौड़ा करके, हाथों को मजबूत करके, मुट्ठी बांध करके, आंखों में आंखें मिलाकर के कहता है कि देश के अंदर संविधान ही चलेगा। वो चेहरा है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे 4 बार की सूबे के मुख्यमंत्री। सत्ता शासन के अंदर संविधान से कैसे सत्ताएं चलती हैं और भागीदारी क्या होता है, उन्होंने अपनी सत्ता शासन के अंदर करके दिखाया। और ये जो नकली मुखौटे हैं, राहुल गांधी जैसे चेहरे जो देख रहे होंगे आप, ये कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। इनकी सत्ता शासन के अंदर, इसी देश के अंदर, देश में इमरजेंसी लगा करके संविधान को तार तार किया जाता है। अब सोचिएगा, इमरजेंसी उस परिस्थिति में लगाई जाती है जब आपातकाल हो, और इनका आपातकाल क्या था? राहुल गांधी की दादी को कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया सांसद के पद से, इनके खिलाफ फैसला चला गया, दादी नाराज हो गई और देश के अंदर इमरजेंसी लग गया। अब सोचिए, ये कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक है, लाल डायरी दिखाते हैं, जिसने सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके संविधान को तार तार कर दिया, सारे संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख दिया, तौल दिया तराजू के अंदर अपने पावर के आगे, और ये लोग बात करते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में देखेंगे अखिलेश यादव जैसे चेहरे। प्रमोशन में आरक्षण का जब बिल लाया जाता है, देश के अंदर दलित पिछड़े, जो पिछला तबका है, जो मुख्य धारा में बेहतर ढंग से शामिल नहीं हो पाया, उसको हिस्सेदारी मिलती, तो भरी संसद के अंदर इसको बिल को फाड़ देती है समाजवादी पार्टी। इस देश के अंदर चुनी हुई जनता के द्वारा मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रही बहन मायावती जैसे चेहरों पर देश का गेस्ट हाउस कांड कर दिया जाता है। एक दलित समाज की बेटी को घुस करके उसकी जीवन लीला खत्म करने का प्रयास किया जाता है, और इस संविधान की बातें करते हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जिलों का जब नाम रखा जाता है, उनके नाम पर जब ऐतिहासिक पार्क बनाए जाते हैं, जो शान से खड़ा है, उसमें लोग जाकर के समझते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को पढ़ते हैं, तो उस पार्क को अय्याशी का अड्डा कहा जाता है समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने जिलों का नाम बदल दिया जाता है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और आज उनके नेता देखिए कहते हैं कि संविधान दिवस की शुभकामनाएं और संविधान दिवस की चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा करते हैं, अब समझना होगा।
बहन मावती की जो राजनीति थी 2007 में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई, उसके बाद से देश ने समझ लिया कि इस देश के अंदर अगर राजनीति करनी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से ही देखिए देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम की चर्चाएं शुरू हो गई। बहन मावती ने मान सम्मान दिया, देश के अंदर जगह जगह बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी, उनके नाम पर जिले, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय बनाए गए। लेकिन ये तमाम जो समर्थक बनते कहते कि हम संविधान रक्षक हैं, बाबा साहब के नाम से भी इनको नफरत थी। यही कांग्रेस थी जो उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार करके उनका अपमान करती है। उनकी मृत्यु के बाद 2 गज की जमीन नहीं दे पाती है दिल्ली के अंदर, क्रियाक्रम है वो किया जा सके, दिल्ली के अंदर मुंबई भेज देती है। और ये बात करते हैं आज इनका खानदान का एक युवा जो बेचैन है देश का प्रधानमंत्री बनने का, कहता है कि हम संविधान बचाएंगे। इस देश के अंदर याद रखिएगा, अगर संविधान कोई सुरक्षित रख सकता है, 100% संविधान को लागू कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा होंगी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे जो संविधान को समझती है। देश के अंदर कभी भी उनके बयान देखिए कि संवैधानिक होते हैं, वो संविधान पर चलने वाले चेहरे हैं। वो जानती है कि भागीदारी क्या होता है, भागीदारी की बराबरी क्या होती है। तो सत्ता शासन आता है तो भूमिहीनों को भूमि दे करके मान सम्मान दिया जाता है। जो बूथ पर ये दलित समाज, पिछड़ा समाज पहुंच नहीं पाता था, तो पहुंचने से पहले वोट पड़ जाते थे, उस व्यवस्था को सुदृढ़ किया बहन मावती ने सत्ता शासन आने के बाद। आज दलित समाज बूथ पर जाता है, सीना चौड़ा करके वोट मारता है और उंगली दिखाता है कि देखो मैंने वोट डाल करके आ गए। तो ये आपको संवैधानिक जो व्यवस्थाएं थी, जो 65 सालों की निरंकुश सत्ता में कांग्रेस नहीं दे पाई, तो समझिएगा इस देश के अंदर संविधान दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन हकीकत में धरातल पर संविधान की व्याख्याएं नहीं मिलेंगी आपको। हकीकत में धरातल पर संविधान आपको लागू नहीं मिलेगा, उसका हर रोज कहीं ना कहीं तोड़ा जाता है उस संविधान को। इस देश के अंदर आज भी छुआछूत किया जाता है, आज भी जात के नाम पर भेदभाव होता है, आज भी जात के नाम पर अगर आप घोड़ी चढ़ते हैं तो पीटा जाता है, मूछे रखने पर पीटेंगे, घड़े का पानी पिएंगे तब भी आपके ऊपर पीट दिया जाएगा। ये संविधान में तो बराबरी दिया गया, संविधान के अंदर सबको समानता की बात की गई है, सबको बराबर के अधिकार दिए गए। लेकिन इस देश को सत्ता शासन में जो भी तमाम पार्टियां रही केंद्र के सत्ता में, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने सत्ता किया, मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी, सवाल सबसे है कि क्या वाकई में देश संविधान से चल रहा है? क्या वाकई देश संविधान से चला था इसके पहले? अगर चला था तो फिर बराबरी क्यों नहीं, छुआछूत क्यों? तो इन तमाम चीजों का अगर चाहते हैं कि देश के अंदर धरातल पर संविधान दिखे, संविधान में जो समानता का अधिकार है, जो इक्वालिटी है, वो आपको मिले, तो देश की सुप्रीम यानी सबसे सर्वोच्च जो पावर होता है प्रधानमंत्री का, कहीं ना कहीं उस पद पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे को बैठाना होगा। और देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं, बेहतर जानती हैं कि बहन मावती जैसे चेहरे देश की जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगी, देश के अंदर संविधान की वाकई में 100% धरातल पर आपको चरितार्थ होते हुए दिखेगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा आपको 100% इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेगा आपको देश के अंदर संविधान 100%। इसीलिए देश के अंदर इंडिया गठबंधन बनता है, उसमें तमाम छोटे बड़े दल शामिल किए जाते हैं, लेकिन बहन मावती को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो चेहरे हैं जो संविधान के नकली मुखौटे, इनको पता था कि असली संविधान रक्षक अगर आगे इंडिया गठबंधन के अंदर तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए नकली इंडिया गठबंधन के चेहरों ने बहन मावती को गठबंधन में शामिल नहीं किया और मूर्ख बना करके कि देश में संविधान बदल दिया जाएगा, देश में संविधान खतरे में है, झोली भर करके दलित और मुस्लिम समाज का वोट लिया। और आज वो दोनों का दोनों समाज जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है तमाम घटनाओं को लेकर के। इनकी जुबानें जब खामोश हो जाती है, जब उनका आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया जाता है और ये खामोश हो जाते हैं, तो समाज कहीं ना कहीं आज ठगा महसूस कर रहा है। तो ये अंतर था। आज संविधान दिवस के दिन पर आपके बीच में चर्चा करने का मकसद यही था कि नकली संविधान रक्षक और असली संविधान रक्षक जो शेरनी की तरह दहाड़ती पूरे देश के अंदर और संविधान की रक्षा करती, सत्ता में रहे या न रहे, सत्ता शासन के लिए आवाज उठाती है, अपने लोगों के लिए आवाज उठाती है, संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर जाती है, ऐसे चेहरों को आप पहचानिए और पहचानना होगा 2027 चुनाव से पहले। तो ये नकली मुखौटे वाले जो चेहरे थे उनको भी पहचानिए और असली मुखौटा लगा करके और असली जो चेहरा था संविधान रक्षक बहन मावती जैसे चेहरे, उनको भी पहचानिए। और 2027 में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, 27 में 2007 दोहराने का पूरा प्रयास करिए, खुल करके समर्थन करिए। अगर आप चाहते हैं संविधान के समर्थक है, आप चाहते हैं कि संविधान 100% धरातल पर लागू हो और संविधान से देश चले, प्रदेश चले, तो बहन मावती जैसे हाथों को मजबूत करना होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि नकली संविधान रक्षक और असली संविधान रक्षक के बीच में फर्क जो है
लोगों के बीच में जाए और लोग सच्चाई को समझ सके। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल का जब कारवां आगे बढ़ेगा तो ऐसे नकली मुखौटों की धज्जियां हम और आप मिलकर के ऐसे ही उड़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।